नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ एकेडमी क्लासेस पर। आज से हमने यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम चर्चा करेंगे हमारे केमिस्ट्री के पहले पार्ट विलयन के बारे में कि विलयन है क्या, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जाना जाए कि भाई विलयन है क्या। तो आप सभी ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि विलयन क्या है। तो विलयन एक मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। मिश्रण हमने दो प्रकार के पढ़े थे, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो ये जो विलयन है, ये विलयन एक समांगी मिश्रण है। मतलब अगर हम बात करें डेफिनेशन की विलयन की कि भाई विलयन की डेफिनेशन क्या है, तो विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब ये समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? भाई समांगी मिश्रण का मतलब कि हमने दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए, लेकिन इन पदार्थों को अलग अलग न देखा जा सके। मतलब ये दोनों पदार्थ जब आपस में मिल जाएं तो इन्हें हम अलग अलग देख ना पाए। जैसे हमने चीनी को पानी में घोल लिया, घोलने से पहले चीनी हमारी ठोस थी, पानी हमारा द्रव है, लेकिन घोलने के बाद दोनों की भौतिक अवस्था द्रव हो गई। और अब हम जो सॉल्यूशन बना के लेके आ रहे हैं उसमें प्रयास करें कि चीनी और पानी को अलग अलग देख लिया जाए, तो देखना पॉसिबल नहीं। ये हमारा विलयन है। मतलब कंफर्म है कि विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब हमारे विलयन के दो घटक हैं, मतलब चर्चा करते हैं विलयन के घटक। तो भाई विलयन दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा विलेय और सेकंड पार्ट है हमारा विलायक। अब देखा जाए कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो ये जो विलेय है, ये विलेय हमारे विलयन का वो घटक है जिसे हम घोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम घोलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये विलायक, ये विलयन का वो घटक है जिसमें घोलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब विलेय जिसे घोलने का प्रयास करें और विलायक जिसमें घोलने का प्रयास करें। लेकिन डेफिनेशन ये है नहीं। जैसे मान लीजिए हमें चीनी और पानी का ही शरबत बनाना है। चीनी और पानी का शरबत बनाना है तो मात्रा किसकी ज्यादा है? तो सिंपल सी बात है कि पानी की। मात्रा किसकी कम है? तो वो भी हम जानते हैं कि मात्रा कम है किसकी? चीनी की। तो ये जो चीनी है जिसकी मात्रा हमने कम ली है, ये हमारा विलेय है। और जो पानी है जिसकी मात्रा हमने अधिक ली है, वो क्या है? विलायक है। मतलब विलेय क्या है? तो हमारे विलयन का वो घटक जिसकी विलयन में मात्रा कम है। विलयन का वो घटक जिसकी विलयन में मात्रा कम है, वो विलेय है। और विलायक तो हमारे विलयन का वो घटक जिसकी विलयन में मात्रा अधिक है, वो क्या है? विलायक। तो कंफर्म है?
कि विलय क्या है, तो विलयन का वह घटक जिसकी विलयन में मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। विलायक, तो विलयन का वह घटक जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे हमने अभी कहा ना कि चीनी और पानी का विलयन बना रहे हैं, तो चीनी क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। और विलेय और विलायक की कुछ प्रॉपर्टी है। जो हमारा विलेय है, ये विलेय हमारे विलयन की रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करता है। अब कैसे, हम बात करें पानी की, तो पानी हम जानते हैं कि कैसा है, उदासी है। लेकिन इस पानी में हम 2-4 बूंद अम्ल मिला दें तो पानी कैसा हो जाएगा, अम्लीय। 2-4 बूंद क्षार मिला दें तो पानी कैसा हो जाएगा, क्षारीय। मतलब जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो रासायनिक गुणधर्म है, ये रासायनिक गुणधर्म हमारे विलयन को कौन प्रदान कर रहा है, विलेय। मतलब विलेय की खासियत क्या है कि विलयन के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करता है। अब हमारे विलायक की प्रॉपर्टी क्या है। अब जैसे हमने कहा कि चलिए चीनी और पानी का विलयन बनाइए। हमने भाई चीनी ली, पानी लिया, चीनी विलेय है, पानी हमारा विलायक है। चीनी ठोस है लेकिन पानी क्या है, द्रव। लेकिन जब हम दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिलाने के बाद शरबत तैयार हुआ। इस शरबत की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव। मतलब दोनों को मिलाने के बाद हमने जो सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था हमारे विलायक की भौतिक अवस्था की ही समान। जो हमारे विलायक की भौतिक अवस्था है वही हमारे विलयन की भौतिक अवस्था है। मतलब हमारे विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी, वो भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करेगा, विलायक निर्धारित करेगा। मतलब विलायक विलयन के भौतिक गुणधर्मों का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, भौतिक गुणधर्म का। कंफर्म है कि भाई विलयन का वो घटक जिसकी विलयन में मात्रा कम है वो विलेय है, और विलेय हमारे विलयन के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करता है। और विलयन का वो घटक जिसकी विलयन में मात्रा अधिक है उसे हम विलायक कहते हैं, और विलायक हमारे विलयन के भौतिक गुणधर्मों का निर्धारण करता है। तो ये तो है कि विलयन क्या है और विलयन के घटक क्या है। तो अब हम चर्चा करते हैं विलयन के प्रकार। वैसे जो विलयन है, इस विलयन को हमने 2 आधार पर वर्गीकृत किया है। एक हमने वर्गीकृत किया है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक वर्गीकरण हम करेंगे विलेयता के आधार पर। लेकिन अभी हमने विलेयता के बारे में पढ़ा नहीं है, तो विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण हम आगे करें। अभी जो विलयन का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं
ये विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, देखिए कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के। तो हमारे विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन हमारे 9 प्रकार के। कैसे, चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि विलय हमारा ठोस है, तो विलायक हमारा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मतलब अगर हमारा विलय ठोस है तो विलायक हमारा ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो। सेम ऐसे ही अगर हमारा विलय द्रव है तो भी हमारा विलायक ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब अगर हमारा विलय द्रव है तब भी हमारा विलायक ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो। सेम ऐसे ही अगर हमारा विलय गैस है तब भी जो हमारा विलायक है वो विलायक हमारा ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। कंफर्म है कि अगर हमारा विलय ठोस है तो विलायक ठोस, द्रव, गैस कुछ भी। अगर हमारा विलय द्रव है तब भी विलायक ठोस, द्रव, गैस कुछ भी। और अगर हमारा विलय गैस है तब भी हमारा विलायक ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि भाई हमने ठोस को ठोस से मिलाया तो आखिर ऐसा कौन सा विलयन बन के तैयार हुआ। तो भाई देखिए, तो जितनी भी मिश्र धातु है, जितनी भी मिश्र धातु है वो सारे की सारी मिश्र धातुएं एक ठोस में दूसरे ठोस को मिलाकर बनाई गई। अब हमें ठोस में द्रव मिलाना है। तो भाई हमने अभी तो पढ़ा था कि चीनी को पानी में मिलाई, तो चीनी क्या है, ठोस, पानी क्या है, द्रव। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, चीनी तथा पानी का मिश्रण। अब हमें ठोस को गैस में मिला। ये प्रॉपर्टी वो दिखाते हैं जिनमें उधर्पातन का गुण है। उधर्पातन दिखाता कौन है भाई, आयोडीन है और कपूर है। तो इसका एग्जाम्पल है आयोडीन तथा कपूर का उधर्पातन। अब आगे चले तो भाई हमारे विलय की भौतिक अवस्था द्रव कर दी जाए और विलायक हमारा ठोस है। तो भाई द्रव को ठोस में मिलाना है तो अक्सर जो अमलगम बनते हैं धातुओं के, तो धातुओं की भौतिक अवस्था ठोस है, धातुओं के जो अमलगम बनते हैं वो पारे से क्रिया के फलस्वरूप। और हम जानते हैं कि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। तो किसी भी धातु का अमलगम हम ले लें, वो इसका एग्जाम्पल। सोडियम का पारे के साथ अमलगम है, वो इसका एग्जाम्पल है। आगे चले तो अब हमारे भौतिक अवस्था विलय की है द्रव और विलायक की भी क्या है, मतलब द्रव को द्रव में मिलाना है। तो भाई इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दूध पानी, अल्कोहल पानी, ये सब एग्जाम्पल। जैसे अल्कोहल तथा पानी का विलय। अब आगे चले तो हमने द्रव लिया और मिलाना किसमें है, गैस। तो द्रव को गैस में मिलाना है। तो भाई जब भी हम किसी द्रव का वाष्पन करवाते हैं तो द्रव का वाष्पन करवाने पर द्रव वाष्प में ही तो बदल रहा है और मिल किस में रहा है, वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या है, गैसें। मतलब जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प इसका एग्जाम्पल है। अब हमारे विलय की भौतिक अवस्था है गैस। गैस को हमें ठोस में मिलाना है। तो भाई गैसें ठोस में आसानी से मिलती नहीं है। जब हम गैसों का किसी ठोस पर अधिशोषण करवाते हैं
तो अधिशोषण करवाते समय ये प्रक्रिया होती है और इसमें हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जैसे पैलेडियम पर, पैलेडियम का प्रतीक है पीडी, पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। अब विलेय हमारा गैस है, विलायक हमारा द्रव है, तो हमें गैस को द्रव में मिलाना है। तो जितने हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, इन सबके जब कार्क को आप खोलते हैं तो गैस निकलती है, रिलीज होती है। ये जो गैस हमने उसमें मिक्स की है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक का सॉल्यूशन हमने तैयार किया है, इसमें हमने गैस को द्रव में मिलाया है। तो एग्जांपल हमारा इसका हो जाता है सोडा वाटर। क्या है? सोडा वाटर। अब भाई गैस को गैस में मिलाना है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा वायु है, क्योंकि वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो ये हमारे विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो साथियों, आज से हमने ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है। हम चाहेंगे कि इस ऑनलाइन बैच का फायदा अधिक से अधिक लोगों को हो, तो आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें। यहां पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाएंगे और ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों, जय हिंद।